नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के अग्रिम पाठ की ओर। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि पद्मावती जो हैं वे प्रवेश करती हैं आश्रम में, और आश्रम में तापसी जो है उनका स्वागत करती है, तपस्विनी एक स्वागत करती हैं, और वे उन्हें इसे अपना स्वयं का गृह मानने के लिए कहती हैं कि ये तो आपका अपना घर है। कोई भी तपोवन जो होता है वो किसी का भी घर नहीं होता, अभी तो वह सबका घर होता है। जो भी यहाँ पर आता है उन सबके लिए वह घर के समान ही, अपने घर के समान ही होता है। पद्मावती का प्रवेश होता है। तो अभी जो स्थिति है वह स्थिति यह है कि पद्मावती प्रवेश कर रही हैं अपने परिवार के साथ में, अपने दासियों के साथ में, और उनका स्वागत कर रही हैं वे तपस्विनी। साथ ही नज़दीक में खड़े हैं कांचुकीय, और उन्हीं के आसपास में खड़े हैं वासवदत्ता और योगंधरायण। वासवदत्ता जो कि उदयन की पत्नी है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य वेश के रूप में वेश को धारण किए हुए खड़ी हैं, और उन्हीं के साथ में योगंधरायण खड़े हैं जो कि मूलतः उदयन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य सन्यासी का वेश धारण किए हुए हैं। वासुदत्ता स्वगतम, वासुदत्ता अपने मन में कहती हैं, न ही रूपम एव वागपि खलु अस्याह मथुरा। वे कहती हैं कि न केवल इसका रूप ही नहीं, अभी तो इसकी वाक अर्थात वाणी भी बहुत मधुर है। अर्थात इसका रूप ही नहीं, अभी तो इसकी वाणी भी बहुत मधुर है, इसका स्वर भी बहुत मधुर है, ये शब्द भी बहुत मधुरता के साथ प्रयोग करती है। तापसी कहती है, भद्रे इमाम तावत भद्र मुखस्य भगिनिकाम कश्चित राजा न वरयति। तापसी कहती हैं, भद्रे इमाम तावत भद्र मुखस्य, ये इतनी सुंदर मुख वाली हैं, इतनी सुंदर राजकुमारी हैं, भगिनिकाम इन राजा की इस बहन को कश्चित राजा न वरयति, क्या अभी तक किसी राजा ने उनका वरण नहीं किया, अर्थात किसी राजा से उसकी विवाह अभी तक नहीं हुआ है। चेटी कहती है, अस्ति राजा प्रद्योतो नाम उज्जयिन्यः। चेटी कहती है कि उज्जैन के एक राजा है प्रद्योत, सदारकस्य कारणात् दूध संपातम करोति। वे इन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए दूध को भेजते हैं, अर्थात उनके माध्यम से बातचीत की जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेटी के माध्यम से ये बात मालूम पड़ती है कि जो मगध के राजा दर्शक की जो बहन ये पद्मावती है, उसके विवाह की चर्चा चल रही है, विवाह के ये योग्य है, और विवाह के योग्य इस राजकुमारी के लिए, विवाह के लिए उज्जैन के राजा प्रद्योत का प्रस्ताव भी वहाँ पर उनके पास आया है। वसुदत्ता कहती हैं, आत्मगतम, मन में ही कहती हैं, भवतु भवतु एषा च आत्मीया इदानीम संवृत्ता। वसुदत्ता मन में ही कहती है कि अरे अरे अब बस रहने दीजिए, अब और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ये हमारी हो गई हैं, हमारी ही उदयन की, मेरी ही उदयन की ये पत्नी बनने जाएंगी, इसलिए अब और किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वह मन में कहती है। तापसी कहती है, फिर तपस्विनी जो है वे कहती हैं, अर्हा खलु इयम आकृति अस्य बहुमानस्य उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते। वे कहते हैं, बिल्कुल ये जो पद्मावती है, इनकी जो आकृति है, इनका जो स्वरूप है, इनका जो सौंदर्य है, यह अत्यधिक आदर का के योग्य है, यह बहुत उत्कृष्ट कुल के अंदर जानी चाहिए, इस प्रकार से सौंदर्य से और उसके व्यवहार से युक्त है। उभय राजकुले, और जो उज्जैन का राजकुल है वह भी, और जो मगध का राजकुल है वह भी, ये दोनों ही श्रेष्ठ राजकुल हैं, बहुत ही उत्कृष्ट राजकुल है, ऐसा मैंने सुना है या ऐसा मैंने जाना है। अतः यदि उज्जैन से इस तरह का संबंध आ रहा है तो वह संबंध भी अत्यधिक उचित है। पद्मावती फिर कहती हैं, आर्य किम दृष्टो मुनिजन आत्मनम अनुगृहीतुम। वे कांचुकीय की तरफ सम्मुख होते हुए, कांचुकी तरफ अभिमुख होते हुए कहती हैं, किम दृष्टो मुनिजन आत्मनम अनुगृहीतुम, क्या ये जो मुनिजन है ये आत्मानम मुझे स्वयं को अनुगृहीतुम अनुगृहित करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक राजकुमारी बात कर रही है। सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति कुछ किसी को देना चाहता है और वह भी राज परिवार से संबंधित होता है तो उसमें गर्व होता है, घमंड होता है, उसके मन में एक बात होती है कि मैं
दिखावा करके और देना चाहूँ। लेकिन यहाँ पर राजकुमारी के इन शब्दों के माध्यम से एक बात स्पष्ट होती है कि राजकुमारी बहुत ही उदार हैं, बहुत कृपालु भी हैं, लेकिन साथ में वे ये मानती हैं कि यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो देते समय पर हमारे अंदर किसी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह संप्रदान होता ही नहीं है, वह श्रेष्ठ दान होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या ये मुनिजन जो हैं वो मुझे अनुग्रहित कर सकेंगे या क्या मुझे अनुग्रहित करेंगे। अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमंत्रिता तावत कह किम अत्र इच्छति थी। और यहाँ पर कांचुकीय को पद्मावती कहती हैं कि अभिप्रेत प्रदानेन, जो भी ये चाहते हैं, जो भी इनकी आवश्यकता हो, जो भी इनकी इच्छा हो, उनको मैं उनकी इच्छा के अनुरूप कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर तपस्वी जन रह रहे थे उनकी कोई आवश्यकता है तो मैं उस आवश्यकता को पूरा करना चाहती हूँ। इसीलिए अभिप्रेत प्रदानेन, उनकी इच्छा, उनके अभिप्रेत को प्रदान करने के द्वारा, उनके अभिप्रेत के प्रदान से तपस्वी जन उपनिमंत्रिताम, इन तपस्वी जनों को उपनिमंत्रिताम, उपनिमंत्रित करें, इनको आमंत्रित करें, इन सबसे कहें कि तावत कह किम अत्र इच्छति, कि कौन है जो कि कुछ भी चाहता हो। यदि किसी के मन में कुछ भी अभिलाषा हो, कोई भी इच्छा हो, उनकी कोई भी आवश्यकता हो, तो वे सब निश्चित रूप से मेरे पास आएँ और मैं उनकी उस इच्छा को पूरा करना चाहूँगी, उनकी इस अभिलाषा को पूरा करना चाहूँगी। इसलिए आप उनको सब यहाँ पर उपनिमंत्रित करें, आमंत्रित करें। कांचुकीय कहता है यद अभिप्रेतम भवत्याः, हे देवी, हे राजकुमारी, जैसी आपकी इच्छा। और वह थोड़ा सा आगे बढ़ करके और घोषणा करने के स्वरूप में कहते हैं भो भो आश्रमवासिनः तपस्विनः, अरे अरे सुनिए आश्रमवासियों, तपस्वियों, शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, सुनिए सुनिए आप सभी सुनिए। इह अत्र भवती मगध राजपुत्री, यहाँ पर यह मगध राज की पुत्री, अनेन विश्रम्भेण उत्पादित विश्रम्भा धर्मार्थम अर्थेन उपनिमंत्रयते। आप सबके द्वारा जो इनके प्रति विश्वास उत्पन्न किया गया है, जो विश्वास इनको प्राप्त हुआ है, उसी विश्वास को धारण करते हुए वे आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करती हैं, उपनिमंत्रित करती हैं कि आप सभी धर्मार्थम अर्थेन, अपने धर्मार्थ के लिए, धर्म कार्य के लिए, अर्थ के द्वारा, अर्थात अर्थ के माध्यम से जो भी धर्म कार्य पूर्ण हो सकता हो, अथवा आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा को यदि ये पूर्ण कर सकती हो, आपकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता को ये पूर्ण कर सकती हो, तो उसके लिए यह राजकुमारी आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करती है। आप यहाँ पधारें और अपनी आवश्यकता को बताएं और हम उस आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और किस किस तरह की आवश्यकताएं हो सकती हैं या फिर इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यकता हो सकती है, तो वह कांचुकी एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर उन आवश्यकताओं के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षा पारितवान् किमिच्छति पुनः देयं गुरोर्यत् भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति ह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यास्यास्ति तमीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्। शार्दूल विक्रीत का ये छंद का श्लोक है और इस श्लोक में वे कहते हैं कस्य कलशेन अर्थः, किसकी कलश के द्वारा कामना है या कलश की इच्छा है। कह यथा निश्चितम वासः, कह यथा निश्चितम वासः, अर्थात जैसा उन्होंने निश्चित किया है, जैसा उन्होंने विचार किया है, यदि उनके पास वैसा वास, वैसा स्थान, रहने का स्थान उपलब्ध नहीं है तो आप बताएं। वासः अर्थात यहाँ पर निवास स्थान, वासः अर्थात वस्त्र इत्यादि भी हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि उन्होंने विशिष्ट तरह के वस्त्रों के बारे में चिंतन किया है, तो यदि वह वस्त्र इत्यादि की कमी है तो वह भी बताएं। दीक्षा परिपारितवान् किमच्छति पुनः देयम गुरोः यत् भवेत्। कह दीक्षां पारितवान् पुनः गुरोः यत् देयं भवेत्।
यदि आप में से किसी ने दीक्षा प्राप्त कर ली हो, किसी की दीक्षा पूर्ण कर ली हो और उस दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान करनी हो, तो उस गुरु दक्षिणा प्रदान करने के लिए यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता है तो आप ये भी बताएं। यह धर्माभिराम प्रिया, यह यहाँ पर ये धर्माभिराम प्रिया, धर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग रखने वाली है। नृपजा, यह नृप की पुत्री, राजा की पुत्री, राज परिवार की पुत्री राजकुमारी है। आत्मानुग्रहम इच्छति, ये स्वयं को अनुग्रहित करना चाहती हैं, स्वयं को आप सभी के माध्यम से कृपा पात्र बनाना चाहती हैं, आभारी बनाना चाहती हैं। यस्य यत् समीप्सितम अस्ति तद वदतु, आप में से जिसको जो भी इच्छा चाहिए, जो भी जिसकी जो इच्छा है, अस्ति यदि कोई इच्छा है, तत्वदतु तो वे आप बोले। अद्य कस्य किम दीयताम, आज किसको क्या प्रदान किया जाए, किसकी क्या इच्छा है, हम उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अतः आप निश्चित रूप से यहाँ पधारें और हमें बताएं कि हम आपको क्या प्रदान कर सकते हैं या आप हमें किसके माध्यम से अनुग्रहित कर सकते हैं। इस प्रकार से अत्यधिक उदार मना होकर के, उदार भाव के द्वारा और किसी प्रकार का गर्व या घमंड के बिना पद्मावती ने अपनी इच्छा व्यक्त की और कांचुकी ने उस इच्छा को अभिव्यक्त किया सभी के सामने कि इस प्रकार से जो पद्मावती है वे आप सभी के माध्यम से अनुग्रहित होना चाहती है। आप में से जो चाहते हैं अवश्य बताएं। तो अभी तक का पाठ हम इतना ही रखते हैं, आगे के पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।